नंबर फर्स्ट, एसिडिटी इन स्टोमेच। जब स्टोमेच में एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है तब पीएच की वैल्यू वहां पर क्या काम करती है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट में। तो जब अपन भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, फूड को ग्रहण करते हैं, तब फूड अगर अपने डाइजेशन सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब पाचन नहीं हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है कि अपने स्टोमच में एक गैस रिलीज होती है जिसका नाम है गैस्ट्रिक गैस। क्या नाम है उसका? गैस्ट्रिक गैस। इस गैस्ट्रिक गैस की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो उस बढ़ने के साथ साथ गैस्ट्रिक एसिड में एक HCl नाम का क्या होता है, कंपाउंड होता है। मतलब HCl क्या होगा, बढ़ेगा। गैस्ट्रिक गैस बढ़ रही है, जिसके साथ HCl भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो HCl क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, एसिड। यह क्या है, एसिड। जब गैस्ट्रिक गैस बढ़ रही है तब एसिड की मात्रा, एसिड की जो परसेंटेज होगी वो भी क्या बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे वो भी बढ़ रही है। तो अपने शरीर में किसकी मात्रा सीधे ही बढ़ रही है, एसिड की मात्रा। गैस्ट्रिक गैस की मात्रा बढ़ रही है, मतलब किसकी मात्रा बढ़ रही है, वो एसिड की। एसिड धीरे धीरे अपने शरीर में बढ़ रहा है। तो इस कारण से क्या होता है कि अपने शरीर में दर्द होता है या पेन होता है। तो उस पेन को मिटाने के लिए, उस दर्द को कम करने के लिए, भोजन को पचाने के लिए अपन काम में लेते हैं MgOH2, जिसे अपन बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वह एसिड की मात्रा को बराबर कर देता है। जो ज्यादा बढ़ गई है उसको कम करने में कौन सहायक है, कौन सहायता करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो जब गैस्ट्रिक गैस अपने स्टोमच में बढ़ जाती है जिसके कारण एसिडिटी होती है, तो इस एसिडिटी को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं, उसको पीते हैं अपन। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर, टूथ डिसे। टूथ डिसे, इसका मतलब सीधे सीधे है कि दांतों की क्षति या दांतों का क्षय होना, दांतों का खराब होना। तो दांतों के खराब होने में पीएच का क्या रोल है, पीएच कैसे काम करता है दांतों की क्षति होने में। तो जब अपन भोजन लेते हैं, इसमें भोजन को अपन ग्रहण करते हैं, तब उससे पहले, भोजन को ग्रहण करने से पहले अपने माउथ का पीएच कितना होता है, 6.5। हमेशा 6.5 नहीं रहता, ये बढ़ भी जाता है, कभी कभी कम भी होता है, लेकिन सामान्यतः जनरली माउथ का पीएच कितना होता है, 6.5। तो जब अपन भोजन ग्रहण करेंगे, भोजन ग्रहण करने के बाद अपने दांतों के जो बैक्टीरिया, दांतों में क्या होते हैं, बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया इस भोजन के साथ, इस फूड के साथ रिएक्शन करते हैं। इस रिएक्शन के साथ वह इस पीएच को क्या कर देते हैं, कम करते हैं। इस पीएच की जो वैल्यू होगी 6.5, उसको कम करके कितना कर देते हैं, 5.5। जब 5.5 कर देंगे तब धीरे धीरे क्या होगा, अपने मुंह में एसिड की मात्रा, जो एसिड की मात्रा होगी उसकी क्या होगी, वृद्धि होती जाएगी, वो इंक्रीज होता जाएगा। जो एसिड की मात्रा होगी वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। उस कारण से ये जो एसिड होता है वह अपने दांतों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, अपने दांतों के लिए लाभदायक नहीं होता। इस वजह से यह एसिड जो होता है दांतों का क्या करता है, डिसे करता है, मतलब दांतों की क्षति करता है, दांतों को खराब करना शुरू कर देता है। तो इसको मिटाने के लिए, इसको कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, रोजाना टूथपेस्ट करते हैं, या फिर अपन एल्कलाइन का सॉल्यूशन भी यूज में ले सकते हैं। एल्कलाइन का सॉल्यूशन जो होता है वह पीएच की मात्रा को धीरे धीरे कम करता है, और टूथपेस्ट रोजाना करने से अपने दांतों में क्या होता है, खराबी नहीं आती है, दांत सही बने रहते हैं। और दांतों में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है एनामेल।
क्या होता है? एनामेल। यह एनामेल कहाँ पाया जाता है? दांतों में। दांतों में क्या पाया जाता है? एनामेल। तो इनामेल जो होता है उसकी कमी कर देता है। कौन कमी करता है? एसिड। तो एसिड अगर इसकी कमी कर देगा तो इसकी वजह से क्या होगा? दांतों में क्षति हो जाए, दांत धीरे धीरे खराब होते हैं। तो दांतों को खराब होने से बचाने के लिए टूथपेस्ट करना पड़ता है या एल्कलाइन का सॉल्यूशन काम में लेना पड़ता है। आगे थर्ड पॉइंट है स्टंग्स ऑफ इंसेक्ट्स। स्टंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, इसका मतलब है कि जो हनी बी होते हैं, आंट होती है, उनका क्या होता है? स्टंग करते, अपने को क्या करते? वो डंग करते हैं। जो हनी बी होती है, हनी बी, आंट, यह अपने बॉडी को क्या करते हैं? स्टंग करते हैं। अपने बॉडी को स्टंग करेंगे, डंक मारेंगे। तो इस डंक मारने के साथ साथ अपने शरीर में, अपने बॉडी में वह क्या रिलीज करते हैं? एसिड। क्या रिलीज करते हैं? एसिड। एसिड रिलीज करेंगे तो अपने शरीर को इस एसिड से क्या होगा? पेन होगा। क्या होगा? पेन, दर्द का अनुभव होता है। तो इस दर्द को कम करने के लिए एक सॉल्यूशन आता है NaHCO3। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका यूज करके अपन को जहां पे भी पेन हो रहा है उस पेन को मिटा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 आगे। पॉइंट नंबर 4 है एसिड रेन। एसिड रेन का मतलब होता है अम्ल वर्षा। एसिड रेन जिसमें एसिड होता है। क्या होता है? एसिड। अब यह एसिड इस रेन में कैसे आया? कहां से आया? तो इसका सीधा सीधा आने का कारण है पोल्यूशन से। किससे? पोल्यूशन से। जो पोल्यूशन होता है, जो प्रदूषण होता है, जैसे वाटर के अंदर पोल्यूशन होता है, एयर के अंदर पोल्यूशन होता है। तो इस पोल्यूशन से क्या होता है? धीरे धीरे जो रेन होगा, रेन जो वर्षा होती है, उसका जो पीएच होता है, पीएच की वैल्यू क्या होती है? धीरे धीरे कम होती जाती है। पीएच की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है। तो इस पीएच को कम करने का सीधा सीधा किससे संबंध है? प्रदूषण से। किससे? प्रदूषण। जो पोल्यूशन होता है वह इस पीएच को कम करता है, और इस पीएच को कम करने के बाद जो वर्षा होती है, पोल्यूशन इसको कम करता, फिर जो वर्षा होती है उस वर्षा को, उस रेन को क्या बोलते हैं? एसिड रेन। तो एसिड रेन किसे बोलते हैं? जब रेन में पीएच की मात्रा कम होती है। पीएच की मात्रा कम होती है किसकी वजह से? पोल्यूशन की वजह से। तो उस रेन को क्या बोलेंगे? एसिड रेन। तो ये एसिड रेन जो होती है वह किस किस को इफेक्ट करती है? फर्स्ट में है रिवर, नदियों को। सेकंड है सोइल, मिट्टी को। थर्ड है एनिमल्स को। 4 है इकोलॉजी सिस्टम। जो एसिड रेन होती है वह रिवर को क्षति पहुंचाती है। रिवर को धीरे धीरे क्या करती है? रिवर का पानी खराब होता जाता है। सॉइल, जो मिट्टियाँ होती है उसके अंदर जो उपजाऊपन होता है जिससे अच्छी फसल पक सकती है, उसमें धीरे धीरे क्या करेगा? कमी ला देगा। एनिमल्स, जो जानवर होते हैं, उनको स्वच्छ पानी नहीं मिल पाएगा। अम्लीय वर्षा का पानी वह नहीं पीते। एसिड रेन का जो पानी होता है उसको ये एनिमल्स अगर पिएंगे, धीरे धीरे क्या होगा? उनको बहुत सारी बीमारियां लग जाएगी। इसके बाद यह इकोलॉजी सिस्टम, पूरा जो इकोलॉजी सिस्टम होता है उसको भी क्या करते हैं? यह क्षति पहुंचाते हैं, उसको भी धीरे धीरे खराब करते हैं। पॉइंट नंबर 5, एसिड रेन को दूर करने का सीधा एक ही उपाय है कि अपन इस पोल्यूशन को मिटा दे या कम करे। जब पोल्यूशन कम होगा
तब एसिड रेन नहीं होगा। एसिड रेन को कम करने के लिए पोल्यूशन का खत्म होना बिल्कुल ज़रूरी है। पीएच ऑफ सॉइल, यह कैसे काम करता है कि अपन को सॉइल में कौन से क्रॉप्स लगानी है उसका सिलेक्शन करते हैं। किसके कारण करते हैं, कैसे करते हैं? सॉइल की पीएच का पता लगा के अपन क्रॉप्स का सिलेक्शन कर सकते हैं कि किस प्रकार के क्रॉप्स का सॉइल के अंदर अपन लगा सकते हैं जिससे क्रॉप्स अच्छी पकेगी। इसके बाद इसकी वजह से क्या होगा कि बाद में भी अपन को इसके अंदर कोई फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ेगा और क्रॉप्स अच्छी अपन को मिल सकती है, अच्छी फसल प्राप्त हो सकती है। तो पीएच ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अच्छे क्रॉप्स, अच्छी फसल के लिए अपन को सॉइल की पीएच का पता करना बिल्कुल आवश्यक होता है।